देखिए 1 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कहता है यदि संख्या 2x-1, देखिए 2x-1 फिर दिया कोमा 3x+2, फिर कहता है कि तथा 6x-1, तो कहता है कि x का मान ज्ञात, किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात है। देखिए सबसे पहले इसको क्या करें, t1 t2 t3। तो जब ऐसा प्रश्न दिया रहेगा, कभी a का मान कहेगा ज्ञात करने, कभी b का मान कहेगा, तो कभी x का मान कहेगा ज्ञात करने, तो इसका एक फार्मूला आता है। क्या फार्मूला आता है, देखिए t2 - t1 बराबर t3 - t2, ऐसा क्या फार्मूला होता है। तो सबसे पहले t2 क्या देंगे, 3x+2 - t1, 2x-1 बराबर t3, 6x-1 - t2, 3x+2 हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 3x+2 देखिए माइनस प्लस -2x -+1 बराबर 6x-1 माइनस प्लस -3x -+2। तो दिक्कत, अब हम क्या काम करेंगे, ये दोनों घटा देंगे, क्या होगा x, ये दोनों जुट जाएगा प्लस, देखिए 2 1 3 हुआ बराबर, देखिए 6x - 3x क्या 3x - 3, कैसे -3, तो -1 -2 -3, इसको इधर कर लीजिए, इसको उधर कर लेते हैं हम, x प्लस इधर आएगा तो -3x बराबर -3, देखिए प्लस उधर गया माइनस, इधर आएगा माइनस, इसको घटाएंगे क्या देगा -2x, ये हो जाएगा -6 होगा। अब हम x बराबर निकालते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -6 बटे -2, तो x बराबर 3, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो कहीं ऑप्शन में देखिए, हाँ ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही है, कोई दिक्कत। आइए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया, 2, 6, 10 ऐसा दिया हुआ है, और डॉट डॉट करके दिया हुआ है 82वां पद। कौन सा 82 पद होगा, देखिए प्रश्न दिया हुआ, तो सबसे पहले ये जानकारी देते हैं आपको, ये जब डॉट डॉट दिया रहेगा ना, तो समझे, तो n का मान निकलता है, किसका मान निकलता है, n का मान, और डॉट डॉट के बाद जो अंक दिया रहेगा तो वो होता है an का मान, किसका मान होता है, an का मान होता है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, d बराबर t2 - t1, देखिए t1 t2, ठीक है। देखिए a मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम मतलब पहला, पहला क्या है, a बराबर 2, और d बराबर t2 - t1, तो t2 हो गया 6, 6 - 2 तो कट घट कर कितना 4, और ये जो दिया है वो क्या हो गया an 82। कोई दिक्कत, अब n हमको निकालना है, तो an बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 इंटू d, an 82 a 2 + n - 1, और d का मान कितना 4, इसको इधर कर लीजिए, 82 - 2 n - 1 गुने 4, 80 बटे 4, ये 4 बटा में आ जाएगा, n क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो दिक्कत। तो अब देखिए हम क्या काम करते हैं, इसको काट देते हैं 20, इधर आ जाएगा +1 n, तो n बराबर कितना 21। तो देखिए कहीं भी 21 है, तो ऑप्शन नंबर सी 21वां पद दिया है, तो ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट उत्तर है, कोई दिक्कत। तो इस तरह आपका 1 नंबर 2 नंबर क्या हो गया, खत्म हो गया। आप देखिए 3 नंबर प्रश्न, देखिए 3 नंबर प्रश्न है, प्रश्न है 72, 63, 54, क्या दिया है 72, 63, 54 डॉट डॉट, ठीक है। कहता डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, क्या कहता है कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, तो ये जो हो गया आपका a बराबर कितना हो गया 72, d बराबर क्या होता है t2 - t1, t2 देखिए ये हो गया t1, ये हो गया t2, तो क्या हो जाएगा 63 - 72, इसको घटा दीजिए, समझे, तो घटाइएगा तो कितना -9 हो गया। कौन सा पद शून्य है, तो an बराबर क्या हो गया 0, तो an बराबर क्या a + n - 1 इंटू क्या d होगा, an बराबर क्या होगा a + n - 1 इंटू d, तो an कितना हो गया 0 बराबर a, एक मान क्या हो गया 72 प्लस n - 1, तो n - 1 गुने d, d का मान कितना -1, ये प्लस इधर आएगा
0 माइनस 72। देखिए ये प्लस है तो ये 72, अब बराबर n माइनस 1, अब गुने कितना -9, तो -72 गुना में बटा में -9 बराबर n माइनस 1। 9 8 72, 8 इधर आ जाएगा +1 बराबर n। तो क्या हो जाएगा n बराबर 9वां पद। तो एक बात तो आपका नीट एंड क्लीन हो गया। क्या बात हो गया? तो देखिए जो n बराबर होगा 9वां पद, जब वहां लगल रहेगा, समझे, वहां जैसे 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद, जो वहां लगा रहेगा तो समझ जाइए n का मान होता है। देखिए n का मान वहां पद लिखा गया ना, तो n बराबर 9। तो कहीं ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। अब आइए 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, कहता समांतर श्रेणी 2, 5, 8, क्या दिया है 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट। कहता है कि 11वां पद होगा, यहाँ ध्यान दीजिए 11वां पद। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, a बराबर क्या हो गया 2, d बराबर t2 माइनस t1, तो 5 माइनस 2 बराबर कितना 3। अब एक बात ध्यान दीजिए कि क्या दिया 11वां पद, ये जो 11वां पद है तो n का मान होगा, n बराबर कितना होगा 11 होगा, n बराबर कितना 11 हो जाएगा। अब हमें निकालना है an, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। देखिए तो an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर एक मान 2 प्लस n माइनस 1, तो n कितना दिया हुआ है देखिए 11 माइनस 1, और d का मान कितना है 3, 2 प्लस 10 गुना कितना 3, 2 प्लस 10 दिया 30, 2 32। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, √18, √50, √162, कितना दिया है √162। तो इसमें कहता है कि सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंट। डिफरेंट मतलब क्या होता है डी, क्या होता है डी। तो डी निकालने से पहले इसको पहले सीधा करते हैं। ये जो 18 है, 18 का क्या होता है वर्गमूल। तो ध्यान से देखिए 18 जब हम निकालेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3 होगा, और 50 को जब निकालेंगे तो क्या होगा 2 गुना 5 होगा। इसी तरह हम डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको 2 में एक निकलता है तो 3 रूट क्या हो जाएगा 2, और ये 2 5 है, 5 हो जाएगा √2, डॉट डॉट इसी तरह निकलेगा। तो ये क्या हो गया, ये t1 हो गया, ये क्या हो गया t2 हो गया। तो d बराबर सूत्र होता है t2 माइनस t1, तो t2 कितना हो गया 5√2 माइनस 3√2। अब इसको d बराबर इसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2√2। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो गया। तो टोटल देखिए तो है ऑप्शन में कहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है एकदम सही है। आइए 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, देखिए क्या दिया nवां पद, nवां पद क्या दिया है तो 5 माइनस 3n ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है इसका सार्वंतर ज्ञात करें। सत्य के सार्वंतर ज्ञात करेंगे यदि, तो हमने पहले n बराबर क्या लेते 1, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 गुना 1, तो 5 माइनस 3 बराबर कितना 2। फिर दूसरा लिखेंगे हम, फिर n बराबर क्या लेते हैं 2 लेते हैं, तो 5 माइनस 3n, तो 5 माइनस 3 गुना 2, तो 5 माइनस 6 बराबर -1। तो देखिए इस तरह क्या आया 2 आया कोमा -1 आ गया, हमें डी निकालना है। तो ये हो गया t1, डी हो गया t2, तो डी बराबर क्या होता है t2 माइनस t1, तो t2 कितना -1 -2 कितना -3। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 6 में कहीं -3 है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका एकदम सही है। कोई दिक्कत, चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम मिटा देते हैं, ठीक है। आगे हम बताते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ 8, कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 है,
क्या दिया हुआ 8n-2 दिया है। तो कहता श्रेणी का सातवां पद क्या होगा। तो देखिए n बराबर क्या है 7, तो 8 गुना 7 -2, तो 7 8 56 -2, तो क्या हो जाएगा 54। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए 7 नंबर में है कहीं 54, तो ऑप्शन नंबर ये क्या है सही है। अब आइए 8 नंबर प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या दिया, यदि किसी समांतर श्रेणी का A30 क्या दिया है A30 माइनस A20 बराबर कितना है 50 दिया है। तो हमें कहता है क्या सार्वंतर मतलब D बराबर ज्ञात करने के लिए यही पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करेंगे, हमने लिखते हैं AN बराबर A प्लस, देखिए यहाँ सूत्र होता है n-1 इंटू D माइनस फिर A प्लस n-1 इंटू D। क्यों, देखिए इसके लिए ये फॉर्मूला हो गया, माइनस है तो माइनस, इसके लिए ये हो गया, और 50 यहाँ हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखते हैं 50 बराबर A प्लस n-1, n देखिए n है। ठीक है, तो 30 -1 इंटू D माइनस A प्लस n-n है, तो 20 -1 इंटू D। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या कम करेंगे, इसको लिखते हैं 50 बराबर A प्लस, इसको घटा दीजिए 29D माइनस A प्लस 19D। ठीक, तो अब हम क्या कम करते हैं, यहां लिखते हैं 50 बराबर A प्लस 29D माइनस A माइनस 19D। ठीक, ये कैंसिल, ये हो जाएगा कितना 50 बराबर, ये दोनों को घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 29D में 19D, तो ये हो जाएगा 10D। तो सिर्फ D बराबर 50/10, तो D बराबर कितना 5। ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो देखिए 8 नंबर कहीं है प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। अब आइए इधर 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है। तो पहले ऑप्शन नंबर ए हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0.4, 0.44 कोमा, फिर क्या दिया है 0.444, ये ऑप्शन नंबर ए। अब एक बात ध्यान दो, ये कहता है क्या एपी में है, एपी निकालने के लिए सभी का सार्वंतर क्या होना चाहिए एक समान होना चाहिए घटाने पर। अब एक बात बताओ, हमने इसमें 0 लगाते हैं, ये दोनों को हम घटा देते हैं। ठीक है, T2 माइनस T1 करते हैं, तो इसको इससे घटाएंगे तो 0.04 आएगा। ठीक आएगा। अब फिर हम इसको इससे घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, इधर हम 0 लगाते हैं, घटाइए 400.0। देखिए दोनों का सार्वंतर अलग अलग है, एपी नहीं है, तो अलग अलग है तो क्या लिखेंगे एपी नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। बी में क्या है, 1 है, फिर ये डबल 1 है, 3 गो 1 है। तो हमें क्या पहले चेक करना है कि सार्वंतर है या नहीं, तो चेक करते हैं। तो इसको भी इसको घटाएंगे तो 10 होगा, इसको भी इसको घटाएंगे तो 110 होगा। देखिए दोनों का अलग अलग आया है ना, अलग अलग, तो ये भी एपी नहीं है, एपी नहीं है। अब ऑप्शन नंबर तीसरा चेक करते हैं, सी नंबर। तो सी नंबर देखिए 2 दिया है, 4 दिया, 8 दिया है, 16 दिया। अब ये पता करना ये एपी है या नहीं। देखिए इसको घटाएंगे तो कितना होगा 2, इसको घटाएंगे तो कितना 4, इसको घटाएंगे तो कितना 8। देखिए सब अलग अलग है, एक रकम नहीं है, तो ये भी एपी नहीं है, एपी नहीं है। आइए ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। डी में क्या दिया हुआ है, डी में दिया है 0, -4, -8, फिर दिया है -12। अब इसको देखिए घटाइए, इसको इससे घटाएंगे T2 माइनस T1, इसको इसमें घटाएंगे तो कितना होगा -4 होगा कि नहीं होगा।
होगा ना। अब इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -4, इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -4। तो देखिए अब ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, 0 से -4, -8, -12, -16, सभी में देखिए -4 का ही इंक्रीजमेंट हो रहा है, सभी में -4 आगे बढ़ रहा है, समझ गए। लेकिन और सभी में देखिए तो कुछ ऐसा है, 10 है तो 110 है, सभी में कितना होना चाहिए 10 होता तभी तो एपी होता, तो इसमें सभी में -4 है, ये एपी है, तो एपी है। तो आप लिख सकते हो ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम राइट उत्तर है। तो इस तरह आपका 9 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बताते 10 नंबर से। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर में कहता है एपी का पहला पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद का योग क्या होगा। देखिए योग तो ऐसे न बराबर एक सूत्र होता है, इसी को हम योग कहते हैं। तो सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो देखिए कहीं ऑप्शन में है n/2 इंटू 2a प्लस n-1, हाँ ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम सही है। आइए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर में देखिए क्या कहता है, कहता है 21,18,15 21,18,15 डॉट डॉट कौन सा पद, यहां कहता है कौन सा पद शून्य है। देखिए कौन सा पद शून्य है, तो मतलब ए एन कितना है, शून्य दिया है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा 21। कैसे, तो फर्स्ट टर्म है, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, पहला पद कहते हैं। तो पहला पद ए हो गया, अब हो गया डी, डी बराबर क्या T2 माइनस T1, T हो गया T1, आई हो गया T2। तो T2 कितना 18 माइनस 21 बराबर -3 हो गया। अब बात रहा ए एन के, ए एन बराबर कौन चीज 0 हो गया, ए एन बराबर 0। तो हम लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की जगह पर क्या रखेंगे 0 बराबर, तो एक मान कितना है 21 प्लस n-1, तो n-1 और डी की वैल्यू कितना है -3। यहां तक कोई दिक्कत है। अब हम क्या काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 0 - 21 बराबर n-1 इंटू -3, अभी बटा में आ जाएगा। यहां लिखते हैं -21 बटे -3 बराबर n-1, 7 माइनस है +1 बराबर n बराबर कितना 8। तो देखिए कहीं 8वां पद है, n का मान 8 है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर में, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही है। चलिए अब 12 नंबर देखते हैं, 11 समाप्त हो गया, 12 नंबर देखिए। 12 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है। देखिए पहला प्रश्न दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और कुछ दिया है, हाँ 7 पर पावर 3। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25, 7 7 49, ये हो जाएगा कितना 49 7 243, 49 7 कितना हो जाएगा 343, 343। अब हमें ये देखना है एपी है या नहीं। एपी किसको कहते हैं बताइए, एपी किसको कहते हैं, जिसका सार्वंतर एक समान, समझे, तो एपी कहलाता है। तो इसमें हम इसको घटाएंगे तो कितना होगा 24, इसको भी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, लेकिन इसको घटाएंगे 24 होगा नहीं होगा, इसका मतलब एपी नहीं है। तो लिखेंगे एपी नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, बी में दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.32 यही दिया हुआ है। तो अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, इसमें हम 0 बैठा देते, इसको हम घटा देते, तो ये हो जाएगा 0.02, ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर अब इसको जब घटाएंगे तो इसमें हम 0 बैठाते, इसका आज घटाने पे क्या 0.002। देखिए दोनों का अंतर देखिए, दोनों अलग अलग है ना, इसका मतलब एपी नहीं है। आइए सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है,
-10 -16 -2 2 ये हमें इसको चेक करना एपी है ना। आप देखिए इसको घटाइए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, घटकर हो जाएगा कितना, 6 -6। अब इसको इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है, तो इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा +14। फिर इसको इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। देखिए सबके क्या ईवीएपी नहीं है। अब ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, डी में क्या दिया है। देखिए डी में दिया है √2, √8, फिर क्या दिया है √18, √32। यही प्रश्न है, ध्यान से देखिए प्रश्न। हाँ अब इसको हम बारी बारी से पहले सीधा कर लेते हैं। √2 ठीक है। देखिए 8 जो होता है ना, ध्यान दीजिए, हम यहाँ बता देते हैं √8। तो 2 गुना 2 गुना क्या होता है, 2 एगो 2 निकल जाता है, एगो √2 क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। उसी तरह √18 करेंगे, जब देखिए √18 करेंगे तो क्या करेंगे, √18 करेंगे तो यहाँ पे कर देते हैं तो 3 गुना 2, एगो 3 निकल जाएगा, 3√2। इसी तरह 4 क्या हो जाएगा 2। अब बात रहा है क्या, घटाने का। अब घटाते हैं, देखिए 2√2 में 1√2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा √2। 2√2 में 1√2 घट, 3√2 घट जाएगा 3√2। इसको घटा दीजिए 3√2। तो सभी देखिए क्या है, एक समान है, कॉमन डिफरेंस क्या है, एक समान है। तो इसका मतलब ये क्या है, एपी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए इसमें 12 का भी दिया है, लेकिन ऑप्शन ये जो 12 नंबर है ना, बी ऑप्शन दिया है वो गलत कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी होगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 3, 7, 11 डॉट डॉट 14वां पद। देखिए 3, 7, 11 डॉट डॉट क्या दिया है, 14वां पद। एक बात पता कर लीजिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, और d बराबर क्या हो जाएगा t2 - t1। तो देखिए ये हो गया t1, ये हो गया t2, 7 - 3 क्या 4। ये जो 14वां पद है ना, 14वां वहां लग गया, समझे। तो n का मान होता है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 14। अब an बराबर निकालना है तो a + n - 1 इंटू क्या होता है d होता है। ये क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए फार्मूला पर हम सेट करते हैं, क्या सेट करेंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 + n - 1। तो n बराबर कितना 14 - 1, और d कितना दिया 4। 3 प्लस इसको घटा दीजिए 13 गुना 4, 3 + 13 चौका 52। जब जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 55। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए कहीं 13 का, हाँ बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। आइए 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 16, 11, 6 डॉट डॉट का nवां पद। क्या दिया है 16, 11, और कितना दिया है 6 डॉट डॉट का क्या कहता है nवां पद। तो a बराबर कितना 16 हो जाएगा, d बराबर क्या होगा t2 - t1। तो t2 - t1 तो t2, ये हो गया t1, ये हो गया t2। तो 11 - 16, तो इसको घटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा -5। अब n बराबर कितना n हो गया। तो यहां देखिए क्या कहता है nवां पद होगा, तो an बराबर a + n - 1 इंटू d। एक मान कितना दिया 16 + n - 1, और d का मान कितना दिया -5। 16 प्लस इसको इससे, देखिए जब इसको इससे गुना करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ -5 है। अब माइनस माइनस कितना 5, जोड़ दीजिए कितना 21 - 5 है ना। तो देखिए ऑप्शन में कहीं है 21 - 5 है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही है। कोई दिक्कत। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न।
15 नंबर प्रश्न दिया है, कहता है 11 पदों का योगफल ज्ञात करें। देखिए दिया है 2,6,10 डॉट डॉट 11 पदों का योग। क्या कहता है? 11 पदों का योग कर रहा है। हाँ 11 पदों, प्रथम 11 पदों की योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं ए बराबर कितना 2, डी बराबर T2 माइनस T1। देखिए T1 T2 तो 6 माइनस क्या आ जाएगा 2 बराबर कितना 4, n बराबर कितना 11। ये तो मालूम हो गया। अब हमें क्या कहता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया? ये फार्मूला हो गया। योग ज्ञात करने का क्या हो गया? फार्मूला हो गया। तो हम अब सबसे पहले क्या काम करते हैं n/2 तो 11/2 2 गुना a, एक मान कितना 2 प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1। अब डी कितना है 4 हो जाएगा। 11/2 इंटू 2 गुना 4 प्लस इसको घटा दीजिए 10 गुना 4 हो जाएगा। 11/2 इंटू ये 4 प्लस 40 तो 11/2 गुना 44 इसको काट दीजिए 22 तो ये हो जाएगा 242। आपका राइट आंसर क्या आ गया 242। देखिए है 242। ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका सही है। तो इस तरह 15 नंबर कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। हम बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे हम बताते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर में कहता है 126,120। क्या दिया 126,120। फिर दिया हुआ 114 डॉट डॉट कौन सा पद कहता है शून्य है। ये पूछ रहा कौन सा पद शून्य है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ a बराबर कितना हो गया 126, d बराबर T2 माइनस T1 तो 120 माइनस 126 माइनस कितना 6। अब an बराबर क्या हो जाएगा 0। an बराबर 0 तो हमने सबसे पहले n लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर क्या 0, एक जगह पर 126 प्लस n नहीं दिया हुआ और d दिया है माइनस 6। इसको इधर कर लेते हैं 0 माइनस 126 ये बटा में हो जाएगा माइनस 6 n माइनस 1। अब इसको काट देते हैं 6 दूना कितना 21 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा e माइनस है इधर आ जाएगा 1 n। तो n बराबर कौन सी 22वां पद। देखिए n बराबर 22 है तो 16 में देखिए n बराबर कहीं 22 है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया राइट आंसर। कोई दिक्कत? अब देखिए 17 नंबर प्रश्न। इसको 6 है तो माइनस यहां लिख देते हैं। 17 नंबर प्रश्न। 17 में दिया है √7 √28 कोमा √63 कोमा रूट क्या होगा। ये पूछ रहा चौथा पद क्या होगा। ये पद क्या, देखिए इसको हम किस रूप में लिखते हैं। ये √7 रहेगा। इसको क्या लिखते हैं 4 गुना 7। इसको क्या लिखते हैं 3 गुना 7। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 गुना 7 ये लिखेंगे। अब देखिए इसको तो ये तो 7 हो गया, ये 7 चौक 28 हो गया, 7 21 हो गया, आई कितना हो जाएगा सॉरी ये 9 7 63 होता है ना, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्यों देखिए इसका ये 1 गुना होता है, 1 का वर्गमूल होता है, 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल और ये क्या 4 का वर्गमूल होगा। आप इसको सीधा लिखेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 रूट क्या 7। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3√7। इसको लिखेंगे तो 4√7। चौथा पद ये होगा। तो 16 गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 112। यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा 112। तो देखिए ऑप्शन में है कहीं 112। हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही है। अब देखिए 118 नंबर प्रश्न। 118 में दिया हुआ 0,1/8 फिर दिया 1/4 3/8
8 ऐसा दिया है प्रश्न। कहता है सार्वंतर क्या होगा। देखिए सार्वंतर क्या होता है, ये होगा T1, ये क्या होगा T2, तो D बराबर T2 माइनस T1, तो 1/8 माइनस 0 बराबर 1/8, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 118 कंप्लीट हो गया। 119 देखिए 119 में दिया है, यदि सार्वंतर श्रेणी के समान पद 5n-7, क्या दिया है 5n-7, कहता है यहाँ क्या प्रथम पद, प्रथम मतलब क्या 1, तो हम n बराबर क्या लेते 1, तो 5 गुना 1 -7, तो 5 - 7 बराबर कितना -2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 119 में -2 है, सॉरी 19 नंबर में, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही है। आइए 120 नंबर देखते हैं। 120 में कहता है क्या 5 - 3n, क्या दिया 5 - 3n, तो हमें कहता है इसका सार्वंतर डी चाहिए, क्या चाहिए डी, देखते हैं। तो पहले n बराबर 1 लिखेंगे, 5 - 3 गुने 1, तो क्या 5 - 3 बराबर कितना 2, अब n बराबर कितना 2, तो 5 - 3 गुना 2, 5 - 6 तो -1, तो d बराबर क्या था T2 माइनस T1, तो T2 ये हुआ माइनस T1 -2, तो d बराबर कितना -3 हो गया। तो देखिए 120 में -3 है कहीं, हाँ तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया सही हो गया, यही आपका राइट उत्तर हो गया। तो 120 नंबर तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए। अब हम 121 नंबर से बताते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर कहता है यदि समांतर श्रेणी का समान पद 13 - 2n, कितना दिया है 13 - 2n, ठीक है, तो कहता है सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर मतलब n, तो हमने सबसे पहले n बराबर कितना लेते 1, तो 13 - 2 गुना 1, तो 13 - 2 बराबर कितना 11 हो जाएगा। फिर n बराबर कितना लेंगे 2, तो 13 - 2 गुना 2, 13 - 4, इसको घटा दीजिए कितना 9। अब हमें कहता है सार्वंतर मतलब d बराबर तो T2 माइनस T1, ये T2 हुआ T1 हुआ, ठीक है, तो 9 - 11 तो घट कर कितना -2, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए 21 में कहीं है, ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट। अब आइए देखिए 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर में दिया हुआ है 2/3, a, 2, तो कहता है 3 पद दिया है, तो a का मान क्या होगा। देखिए इसमें क्या होता है, ये हो गया आपका T1 T2, ये हो गया T3, इसका फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ठीक है। देखिए T2 माइनस T1 तो हो जाएगा a - 2/3 बराबर T3 कितना हो जाएगा 2 - a, ठीक। अब ये माइनस इधर आ जाएगा, a + a बराबर 2 + 2/3, तो 2a बराबर 3 दूना 6 + 2/3, कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2a बराबर 6 2 8/3, तो a बराबर 8/2 गुना 3, काट दीजिए 4 बार में, तो a बराबर 4/3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 4/3 है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। अब आइए 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर में कहता है क्या कौन सा समांतर श्रेणी में है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ए नंबर ऑप्शन -8 -6 -4 -2। देखिए हमने इसका फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए T2 माइनस T1, तो ये हो गया T1 T2 T3 T4 हो गया। T2 माइनस T1, तो T2 कितना -6 माइनस, देखिए इसमें माइनस है, यहाँ भी माइनस +8, इसको घटाइए तो कितना 2, फिर D बराबर T3 माइनस T2, T3 कितना -4 माइनस, यहाँ भी माइनस प्लस भी हो गया 2, फिर D बराबर T4 माइनस T3,
T4 -2, यहाँ भी माइनस और सूत्र में भी माइनस माइनस माइनस। ये देखिए सब एक रकम आया। जब सभी एक रकम आ जाए तो क्या होगा, एपी है, एपी है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका राइट उत्तर है। ऑप्शन क्या है, ये सही है। चलिए आइए अब देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 देखिए, 24 क्या कहता है, 5,8,11 डॉट डॉट का 12वां पद होगा। देखिए 5,8,11 डॉट डॉट 12वां पद। तो ए बराबर आप तो जानते हैं क्या होगा 5, डी बराबर क्या होगा T2 माइनस T1, तो T2 तो ये हो गया T1 T2, तो 8 माइनस 5 कितना 3। आइए दिया है n बराबर कितना 12 दिया। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना दिया हुआ है 5 प्लस एन माइनस 1, तो 12 माइनस 1 और डी का मान कितना 3। 5 प्लस ये हो जाएगा 11 गुना 3, तो 5 प्लस 33, इसको क्या कीजिए जोड़ दीजिए, 33 5 38, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 24 नंबर में देखिए कहीं पे 38 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है। चलिए इसको 24 तक नोट कर लीजिए, 25 से बताते हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, कहता है 19 और 25 का माध्य। जब भी माध्य कहे 19 और 25 का माध्य, तो सबसे पहले आपने क्या काम करे 19 और प्लस 25 कर देंगे, बटा क्या करना है 2। 9 और 5 कितना 14 और 2 1 3 1 4 बटे 2 से भाग देते 22। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए 25 नंबर में कहीं 22 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी सही है। आइए अब 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर में दिया 2,7,12 2,7,12 डॉट डॉट 10वां पद। एक बात ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले ए बराबर 2 और डी बराबर क्या करेंगे T2 माइनस T1, तो T2 तो ये हो गया आपका T1, ये हो गया T2, तो 7 माइनस 2 तो कितना 5 n का मान कितना हो गया 10 हो गया। तो हमें an चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक मान कितना है 2 प्लस n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 गुना डी का मान 5, तो 2 प्लस इसको घटा दीजिए 9 गुना 5 क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 5 45 2 47। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए 26 नंबर है कहीं 47, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है एकदम सही है। आइए 27 नंबर प्रश्न। देखिए 27 नंबर प्रश्न है, कहता है -10, -10, फिर दिया है -2, तो कहता है क्या सारबंतर होगा, तो सारबंतर में देखिए ये हो गया T1, ये क्या हो जाएगा T2, तो D बराबर होता है T2 माइनस T1, ठीक है। तो T2 हो गया -6 माइनस इसका भी माइनस 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 प्लस 10, तो D बराबर कितना 4। तो देखिए कहीं 27 में 4 है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आइए 28 नंबर प्रश्न। 28 में देखिए क्या दिया 0, -4, 0, -4 -8। इसमें भी क्या कहता है सारबंतर, कहता है डी निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए डी कैसे निकालते, तो T1 T2, तो D बराबर T2 माइनस T1, तो ये क्या -4 -0, तो बराबर -4 हो जाएगा। यहां लिख देते हैं, तो D बराबर कितना -4। तो देखिए कहीं ऑप्शन में है -4, तो ऑप्शन सी में है -4। ऑप्शन नंबर सी क्या है एकदम सही है। आइए 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर में देखिए कहता है कि 14,9, 14,9,4 डॉट डॉट क्या कहता है 12वां पद। तो देखिए ए बराबर कितना 14, तो डी बराबर T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 14, 9 माइनस 14 -5, n बराबर कितना 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए हम क्या काम करते हैं, an निकालते हैं।
तो ए एन बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए कितना दिया है 14 प्लस एन माइनस वन, तो 12 माइनस वन और डी का मान -5। 14 प्लस 11 गुने -5, 14 प्लस माइनस माइनस 55, घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 4 माइनस, तो -41। देखिए 29 नंबर में -41 है कहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही है, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 29 तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए, आगे हम बताते हैं। देखिए 30 नंबर प्रश्न है, कहता है 30 नंबर ए एन बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए एन बराबर कितना है 9 माइनस 5 एन, ऐसा दिया हुआ है। तो कहता है ए 7, यहाँ क्या कहता है ए 7, क्या बोल रहा है ए 7। देखिए ए 7 यानी जो है ना एन का मान है, एन का मान कितना 7 है, तो हमें 9 माइनस 5 गुना 7, 9 माइनस 35, इसको घटा देंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 26, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहीं -26 है उत्तर में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही है। आइए 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न देखिए, 3/4 क्या दिया है, 3/4 कोमा 5/4 कोमा फिर 7/4 कोमा 9/4, तो कहता है क्या सार बनता डी, तो ये हो गया T1, ये क्या आ जाएगा T2, D बराबर T2 माइनस T1, तो 5/4 माइनस 3/4, एलसीएम लेंगे 4, तो 5 माइनस 3, तो D बराबर कितना 2/4, कट कर कितना 1/2, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 2,7, क्या दिया है 2,7, फिर डॉट डॉट कहता है 10 पदों का योग। तो सबसे पहले देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा 2, डी बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, तो 7 माइनस 2 कितना 5, एन बराबर कितना हो जाएगा 10, है ना। तो हमने लिखते योग एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हो गया, क्या हो गया फार्मूला, n/2 तो हो गया 10/2 इंटू 2 गुना 2 प्लस n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 गुने डी, डी का मान कितना हो गया, तो डी का मान कितना हो गया 5, 5 इंटू 2 गुना 4 प्लस इसको घटा 9 गुना 5, 5 इंटू 4 प्लस 45, 5 गुना 45, 4 49, 9 5 45, बच गया 4, 20 4 24, तो 245 आपका क्या हो गया राइट उत्तर हो गया। तो देखिए 32 नंबर में कहीं 245 है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या है आपका सही है। आइए 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, देखिए x+2 क्या दिया प्रश्न, x+2 कोमा 3x, फिर दिया है 4x+1, 4x+1, ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले इसको करते हैं T1 T2 T3, तो इसका फॉर्मूला तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ठीक है। T2 देखिए दिया क्या देगा 3x माइनस T1 x+2 बराबर T3 4x+1 माइनस T2 3x, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस x माइनस 2 बराबर, तो इसको देखिए 3x 4x ये घट जाएगा, तो क्या होगा सिर्फ x होगा x+1, ठीक। इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर x+1, इसको इधर कर लेते हैं 2x माइनस x बराबर 1+2,
तो x बराबर 3। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कहीं 33 देखिए, 33 को ऑप्शन में है 3, तो सी नंबर क्या है, 3 है। कोई दिक्कत? तो 33 तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। हम 34 बताते हैं। देखिए 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर में कहता है 25,20 क्या दिया है, 25,20,15 डॉट डॉट कहता प्रथम ऋणात्मक पद क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमने a बराबर लेते हैं, क्या हो जाएगा 25, d बराबर t2 माइनस t1, तो b इज माइनस 25, इसको घटाएंगे तो कितना -5। हमने n बराबर क्या ले लेते हैं 0, हमने an बराबर क्या मान लेते हैं 0, तो 0 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कहने का मतलब an बराबर है, इधर लिख देंगे an 0 बराबर एक मान कितना है 25 प्लस n माइनस 1 गुने डी का मान कितना है -5। तो अब हम क्या काम करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, 0 माइनस 25 अब बराबर n माइनस 1 गुने क्या -5, -25 इधर कर लेते हैं, -5 बराबर n माइनस 1, काट दीजिए 6 इधर आ जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, 5 प्लस 1 बराबर n का मान कितना 6 हो गया। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। 6 छोड़कर, समझे 6 के बाद क्या आता है, n बराबर जो 6 आया ना, 6 को छोड़कर क्या होगा, तो 6 इसको छोड़ना है, इसके बाद 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। तो कहता प्रथम क्या हो गया, ये हो गया। तो प्रथम ऋणात्मक पद क्या होगा, तो यहां लिखेंगे प्रथम ऋणात्मक पद क्या हो जाएगा 7वां पद, यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। इसको समझ गए, ये 6 को छोड़ कर लेना है, जैसे 20 आ गया तो 20 को छोड़कर क्या होगा प्रथम ऋणात्मक पद 21 होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न। 35 में प्रश्न क्या कहता है, ए कहता है डी दिया हुआ है, डी बराबर कितना -2 दिया हुआ, ए 17 माइनस ए 13, ए 17 माइनस ए 13। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, ये जो है ना एन का मान है, तो 17 माइनस 1, फिर माइनस यहाँ डी देंगे, डी का मान देखिए, डी का मान कितना है -2। ठीक, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, और ए ब्रैकेट प्लस n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 देंगे, तो n की जगह पर कितना दिया है 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना -2। ठीक है, तो a प्लस इसको घटा देंगे, 16 गुने -2 माइनस a प्लस इसको घटा देंगे तो 12 गुने -2, a प्लस माइनस माइनस 32 माइनस a प्लस माइनस माइनस 12 गुना 24, a माइनस 32 माइनस a माइनस माइनस प्लस 24, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गया। अब इसको घटाएंगे, -32 प्लस 24 तो -8, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 35 में कहीं -8 है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये सही है। कोई दिक्कत? अब हम बताते 36 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है प्रथम पद 13 दिया है। 36 नंबर देखिए, प्रथम पद 13 मतलब ए 13 दिया है, फिर कहता है सारबंतर डी दिया है -4 दिया है, फिर कहता है प्रथम 10 पदों का योग, तो n बराबर कितना दिया 10 पदों का योग क्या होता है एस एन बराबर n/2 इंटू क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n का मान 10/2 इंटू 2 गुना a का मान कितना 13, n माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 1, डी का मान -4, कट गया 5 इंटू 13 26 प्लस 9 गुने -4,
5 इंटू 26 प्लस माइनस माइनस 36, तो क्या हो जाएगा 5 गुने, इसको घटा दीजिए तो -10, क्या हो जाएगा -50। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो 36 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए कहीं -50 है उत्तर, हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। अब 37 नंबर प्रश्न देखिए। 37 नंबर में क्या दिया हुआ 4,9, सॉरी 14,9 डॉट डॉट क्या दिया एनमो पर। तो ए बराबर कितना 14, डी बराबर T2 माइनस T1, तो 9 माइनस 14 माइनस 5, तो ए एन बराबर, ठीक है एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एक मान कितना 14 प्लस, देखिए 14 है दे दिया प्लस एन माइनस 1, एन तो कुछ नहीं है, और डी का मान दिया हुआ है कितना -5। 14 देखिए प्लस माइनस माइनस 5 एन, माइनस माइनस प्लस 5, तो 14 5 कितना 19 -5 एन, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहीं 19 -5 एन है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या एकदम सही है। तो आप देखिए 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, क्या कहता है नहीं है। तो बता देते हैं ऑप्शन नंबर एम दिया है ए प्लस टी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो एक बार ध्यान दीजिए ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ये क्या है एपी है, क्या है एपी है। आइए ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है √2 √8 रूट कितना दिया हुआ है 18 कोमा √32। देखिए ये हो जाएगा √2, 8 का करेंगे ना वर्ग तो 2√2, इसको करेंगे ना तो 3√2, इसको करेंगे 4√2। अब कहिएगा सर ये तो कैसे आ गया, देखिए √8 जो है ना हम ऐसे करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, एक 2 निकल गया, एक 2 अंदर ही रहेगा, इसी तरह सभी करेंगे। देखिए एक हुआ 2 3 4, इसका मतलब ये क्या है एपी है, क्रमबद्ध है ना। अब तीसरा देखिए सी नंबर ऑप्शन है 0.3, फिर दिया है 0.33 0.33, ठीक है। अब इसमें एपी है या नहीं, देखिए ये दोनों हम घटाएंगे ना 0.03 आएगा, ये दोनों घटाएंगे 0.003 आएगा, देखिए दोनों अंतर है ना, है कि नहीं। तो ये लिखेंगे एपी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा एकदम राइट है। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर में दिया है -10 -6 डॉट डॉट 34, -10 माइनस क्या दिया -6 डॉट डॉट कितना दिया 34। तो कहता है इसमें पदों की संख्या, तो ये बराबर कितना हो जाएगा -10, डी बराबर T2 माइनस T1, तो T2 तो -6 माइनस ये भी माइनस प्लस 10 बराबर कितना 4 हो गया। तो हम ए एन बराबर लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया है कितना ये 34 है, 34 बराबर एक मान कितना -10 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना 4 दिया है ना, डी का मान 4 निकला, टी माइनस प्लस 34 प्लस 10, ये बटा 4 इधर आ जाएगा एन माइनस 1, इसको कितना 44, 4 बराबर एन माइनस 1, इसको काट दिए 11, तो 11 प्लस 1 बराबर एन, तो एन बराबर कितना 12। तो देखिए उत्तर कहीं 12 है ऑप्शन में 39 में, ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका सही है। तो इस तरह आपका 39 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। हम 40 नंबर से बताते हैं। देखिए 40 नंबर प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न कहता है 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट कौन सा पद 88 है,
क्या दिया है 1,4 1,4 डॉट डॉट कौन सा पद 88 है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या लिखते हैं a बराबर 1 लिखते हैं, t बराबर क्या था t2 माइनस t1, तो 4 माइनस 1 तो कितना 3 हो जाएगा, और an बराबर कितना हो जाएगा 88, तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 88 बराबर एक मान कितना 1 प्लस n माइनस 1। अब यहाँ d है, d का मान कितना हो गया 3, इधर आ जाएगा 88 माइनस 1 तो n माइनस 1 है, d का मान कौन सी 3, ठीक है, इधर लिख देते 88, इसको घटा दीजिए 87 बटे 3, n माइनस 1 इसको काट दिए 3 दूना 6 9 3 27 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कौन सी 30, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 30। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न, 41 नंबर में कहता है क्या 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का क्या कहता है योग ज्ञात करें। देखिए 1, 2, 3, डॉट डॉट कहाँ तक है 100 तक है, तो आप जानते हैं a बराबर कितना 1 और d बराबर t2 माइनस t1, तो 2 माइनस 1 बराबर 1, ठीक है। अब हमें क्या कहता है कि n का मान कितना हो गया 100, हमें कहता है क्या योग ज्ञात करने के लिए, योग मतलब ऐसे n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो दिया हुआ n बटे 2 तो 100 बटे कितना हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 100 माइनस 1 है ना, n का मान 100 और d का मान 1, इसको काट दीजिए 50 इंटू 2 प्लस इसको हो जाएगा 99 गुने 1, 50 इंटू 2 प्लस 99, 50 गुना 101, अब इसको गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 5050, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहीं देखिए 41 के है कहीं ऑप्शन में 50 50, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, कोई दिक्कत। अब आइए 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न, 42 में कहता है क्या कि समांतर श्रेणी 6,13 डॉट डॉट 216 ऐसा दिया हुआ है, कहता है कि इसका मध्य पद ज्ञात करने के लिए। देखिए समांतर श्रेणी के माध्य पद कहे या मध्य पद एक ही होता है, क्या होता है शुरू वाला और लास्ट वाला जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, 6 पला 216 बटे 2 जोड़ दीजिए 6 6 12 2 2 काट दीजिए 1 1 1, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं 42 में है, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है सी सही है। आइए 43 नंबर प्रश्न, कहता 13 और 19 के बीच समांतर माध्य वही है, 13 प्लस 19 बटे क्या 2 जोड़ दीजिए 9 3 12 1 1 2 1 3 बटे 2 कट कर कितना 16, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 43 में। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही है। 44 नंबर प्रश्न देखिए, 44 में 10,7,4 डॉट डॉट कहता 30वां पद क्या दिया 10,7 को डॉट डॉट 30वां पद। अब देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा 10, डी बराबर t2 माइनस t1, 7 माइनस 10 बराबर -3, 30वां n बराबर कौन सी 30 हो जाएगा, तो हम क्या लिखते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक मान कितना दिया है 10 प्लस n माइनस 1, तो n का मान 30 माइनस 1 गुने डी का मान कितना दिया है -3, 10 प्लस इसको घटा दीजिए 29 गुने -3, 10 प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा 8 पर 7 87 है ना, इसको घटा दे -77, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर। 44 में कितना आ जाएगा -77 आ जाएगा। तो देखिए कहीं 44 है
तो -77, हाँ ऑप्शन। देखिए 45 नंबर प्रश्न, इससे पहले हमने 44 नंबर तक बताए थे। 45 नंबर में देखिए कहता है कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंक होना चाहिए और 3 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। जैसे देख लीजिए 12, 15 और डॉट डॉट कहां तक जाएंगे, 99 तक। देखिए 2 अंक है। इसके बाद अगर हम 100 लेते तो कितना अंक हो जाता है, 3 अंक हो जाता। तो 3 अंक नहीं लेना है। अब इसी में देखिए a बराबर कितना हो गया 12, d बराबर t2 माइनस t1, तो 15 माइनस 12 बराबर 3। ये जो दिया है वो an दिया है कितना, 99। हमें n चाहिए तो लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये कितना हो जाएगा 99। एक मान कितना 12 प्लस n माइनस 1, डी का मान 3 इधर आ जाएगा। 99 माइनस 12 n माइनस 1 गुना 3। इसको घटा दीजिए, ये 7 हो जाएगा, ये 8 अब बटे 3। काट दिए n माइनस 1, इसको काटेंगे 3 दूना 6 9 इधर आ जाएगा n 1। तो n बराबर कौन सी 30 हुआ। तो देखिए उत्तर 30 है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम सही है। आइए 46 नंबर प्रश्न देखिए। 46 नंबर कहता है एपी में 2,7 क्या दिया है, 2,7 डॉट डॉट ऐसे दिया हुआ है। कहता है ए 30 क्या दिया है, ए 30 माइनस ए 20। तो कहता है क्या, तो मान है जहां ए एन समांतर श्रेणी का एन पद है। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या कम करते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा 2 और डी बराबर क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, तो हो जाएगा 7 माइनस 2 कितना 5। ये तो मालूम हो गया। हमें प्रश्न क्या दिया है, ये आपका प्रश्न है ए 30 माइनस ए 20। हम क्या लिखते ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस ब्रैकेट ए प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। एक मान क्या दिया, एक मान क्या है, ये है 2 प्लस n माइनस 1, तो n का मान कितना है, n का मान पता है ये क्या 30 है। 30 माइनस 1 गुने डी, डी का मान कितना दिया है 5 माइनस एक मान 2 और प्लस n माइनस 1, तो n का मान कितना है 20 माइनस 1 गुने डी, डी का मान कितना है, तो ये हो गया 5। कोई दिक्कत, तो 2 प्लस इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 29 गुने 5 माइनस 2 प्लस 19 गुना 5, 2 प्लस 29 गुना 5, तो ये कितना हो जाएगा 245 माइनस 2 प्लस 19 बचे 95। इसको जोड़ देंगे तो कितना 247 माइनस 95 2 97, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कहीं 50 है, हाँ ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही है। अब देखिए 47 नंबर, 47 नंबर में कहता है 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट एन, तो किसके बराबर है। तो इसका सूत्र देखिए शुरू पद और लास्ट पद बटे 2, 1 प्लस एन बटे 2, यही उत्तर हो जाएगा। दिक्कत। अब आइए देखिए 47 नंबर तक क्लियर हो गया। अब 48 बताते, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। देखिए 48 नंबर प्रश्न है। 48 नंबर दिया p प्लस 1, p प्लस 1 कोमा 2p प्लस कितना दिया हुआ है 1 कोमा 4p माइनस 1। तो कहता है कि p का मान ज्ञात कर। देखिए ये हो गया t1 t2 t3, ठीक है। तो t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2, ऐसा होता है। t2 ये t2 कितना है 2p प्लस 1 माइनस t1 p प्लस 1 बराबर t3 कितना दिया है 4p माइनस 1 माइनस t2 क्या दिया है 2p प्लस 1।
ये क्या हो जाएगा 2p प्लस 1 प्लस माइनस माइनस p माइनस 1 बराबर 4p माइनस 1 माइनस 2p माइनस प्लस माइनस 1। ठीक है, तो देखिए दोनों घट जाएगा, ये कट गया ये घट गया, तो p बराबर इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2p माइनस 2 इधर आ जाएगा, तो p माइनस 2p बराबर माइनस 2 घटा दीजिए, माइनस p बराबर माइनस 2 कट गया, तो p बराबर कितना 2। ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 48 में कहीं 2 है तो ये b क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में b दिया हुआ है। 39 नंबर प्रश्न, सॉरी 49 नंबर प्रश्न कहता है 54 51 डॉट और 10वां पद, क्या दिया है 54 51 डॉट डॉट 10वां पद। देखिए तो a बराबर कितना 54 होगा ना, a बराबर 54। अब d बराबर क्या होता है t2 माइनस t1, t2 t1 t1 t2 t1 t2, तो हो जाएगा 51 माइनस 54 बराबर माइनस 3। n का मान कितना है ये 10 हो गया, कोई दिक्कत। तो अब हम क्या लिखेंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a n बराबर तो a कितना है 54 प्लस n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 गुने डी का मान माइनस 3, 54 प्लस 9 गुने माइनस 3, 54 प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27, 54 में 27 घट गया कितना 27, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर प्रश्न, तो 50 नंबर प्रश्न में क्या कहता है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योग 1 2 डॉट डॉट कितना 200, a बराबर कितना 1, d बराबर t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, तो d बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1। अब n कितना है 200, तो हम क्या लिखते हैं योग Sn बराबर क्या होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn तो n कितना दिया है 200 बटे 2 इंटू 2a 2 गुना 1 प्लस n माइनस 1, कितना हो जाएगा 200 माइनस 1 गुने डी 1, इसको काट लीजिए 100, 2 प्लस इसको घटा दीजिए 199 गुने 1, तो 100 इंटू इसको जोड़ दीजिए तो इतने रहेगा, अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 201, गुना कर दीजिए तो 201 100 से गुना करेंगे 200, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए 50 में कहीं है इतना था, ऑप्शन नंबर कितना है बी, ये क्या होगा ये सही है। तो इस तरह 50 नंबर कंप्लीट हो गया, यहां तक नोट कीजिए। अब 51 नंबर से बताते हैं। देखिए 51 नंबर प्रश्न है, 51 नंबर कहता 5,8 क्या दिया है 5,8 डॉट डॉट, फिर कहता है 10वां पद, क्या कहता है 10वां पद। तो देखिए a बराबर 5, d बराबर t2 माइनस t1, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3, n बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए ये 10वां पद n बराबर कितना दिया 5 दिया है। अब हम लिखते हैं a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना दिया है 5 प्लस n माइनस 1, n कितना 10 माइनस 1 और d कितना दिया है 3, 5 प्लस दोनों घटा देंगे 9 गुना 3, तो 9 बचे 9 3 27, 5 प्लस 27 तो कितना हो जाएगा 7 5 12 3 32, ये क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए 51 में है कहीं 32, हाँ तो ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न कहता है छठा पद और 12वां पद, एगो छठा पद 13 दिया और 12वां पद क्या 25, तो कहता है पहला पद क्या होगा। ध्यान दीजिए एक बात, हमने दो सूत्र ए एन बराबर क्या लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दिया है 12,
ए प्लस इसका क्या है, क्या 6 दिया है इंटू डी, तो 12 बराबर क्या देगा ए प्लस 5d, तो ए प्लस 5d बराबर 12। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट के लिए हो गया। फिर कहता है प्रश्न, फिर पढ़िए, कहता है क्या छठा पद 13 है, सॉरी ये छठा पद कितना है 13 दिया हुआ है, ये छठा पद 13 दिया। अब फिर कहता है 12वां पद 25 दिया, जो 12वां पद है वो 25 दिया है, ठीक है। तो हम लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये यहाँ पे क्या रखेंगे 25, ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, तो 25 बराबर ए प्लस 11 डी, तो ए प्लस 11 डी बराबर कितना 25। समीकरण क्या हो गया 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। हम लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो देखिए ए प्लस कितना 5d बराबर 13, ए प्लस 11d बराबर 25, माइनस 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 तो कैंसिल, माइनस 6d बराबर माइनस 12 होगा, तो सिर्फ d बराबर माइनस 12 बटे माइनस 6, तो d बराबर कितना 2। ये किसका मान निकला d का, हमें पूछ क्या रहा है, सार्वंतर नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है क्या प्रथम पद क्या होगा, a का मान पूछ रहा। हम फिर लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान देने पर, a यहाँ है, a प्लस 5d बराबर 13, a प्लस 5 गुने 2 बराबर 13, 5 गुना 10 उधर चल जाएगा, तो 13 माइनस 10 बराबर कितना 3। तो देखिए कहीं प्रथम पद ए बराबर कितना आया 3, ये आपका राइट उत्तर है। तो 52 में कहीं 3 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट है। आइए यहाँ 53 नंबर प्रश्न, 53 में देखिए कहता है -40 -15 डॉट डॉट 10वां पद है, -40 -15 -40 -15 डॉट डॉट 10वां पद, यही पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए प्रश्न, यहां पर हम कर देते हैं आपको क्लियर, इसको यहाँ डॉट डॉट -10वां पद, तो देखिए a बराबर कितना -40, d बराबर t2 -t1, तो d1 t2 ये हो गया -15 माइनस इंटू -40, -15 प्लस 40 बराबर कितना ये 25। d का मान मालूम हो गया, n का मान तो मालूम है कितना 10, तो a n बराबर क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d, तो देखिए a का मान कितना -40 प्लस n का मान कितना 10 माइनस 1, d का मान कितना है 25, -40 प्लस इसको 9 गुना 25, तो -40 प्लस 9 × 5 = 45, 5 बाकी रह गया 4 और 9 × 18 = 22, कितना 225। आप घटा दीजिए इसको, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 और 18 होगा। तो देखिए 185 है कहीं 185, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही है। तो इस तरह 53 नंबर तक क्या हो गया कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए, हम 54 से बताते हैं। देखिए 54 नंबर प्रश्न है, 54 नंबर कहता है 21,42, क्या दिया 21,42 डॉट डॉट, तो कहता है डॉट डॉट देकर कहता है कि कौन सा पद 210 है। तो सबसे पहले देखिए a बराबर कितना हो गया 21, d बराबर t2 माइनस t1, तो 42 माइनस 21 बराबर 21। ये जो दिया है ना ये an दिया है 210, तो हमने an बराबर क्या लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके जगह पर रखेंगे 210, तो a एक मान कितना 21 प्लस n माइनस 1 कुछ नहीं दिया हुआ, d कितना 21 है, ये इधर आ जाएगा 210 माइनस 21 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना 21। अब इसको हम क्या करते हैं घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो 10 में से क्या कितना 9,
ये बच गया 189/21 n-1 इसको काट दीजिए कितना 9 इधर आ जाएगा +1 बराबर n बराबर कितना 10वां पद। तो देखिए n बराबर 54 नंबर में कहीं 10 है तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका एकदम सही है। अब आइए 55 नंबर प्रश्न। देखिए 55 नंबर प्रश्न में कहता है n² + 2n+1 कहता है यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि उसका छठवां पद ज्ञात करे। तो कहने का मतलब n बराबर क्या दिया है 6 दिया है, तो n² तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 6 + 1 तो ये हो जाएगा 36 + 12 + 1। अब इसको जोड़ दीजिए 1 3 6 3 9 3 1 4 यही हो जाएगा कितना आंसर हो जाएगा। तो 55 नंबर आपका क्या 49 क्लियर है। तो 49 में देखिए कहीं है, देखिए यहाँ ये गलती दिया है 55 नंबर में गलत दिया है उत्तर, ये 49 होना चाहिए जो कि ऑप्शन में नहीं है, गलत है उत्तर। अब आइए 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर में कहता है प्रथम पद ए, तो प्रथम पद बराबर क्या दिया ए का, फिर कहता है क्या सार्वंतर डी, सार्वंतर क्या दिया डी, कहता है n वां पद क्या होगा। तो देखिए an बराबर क्या होता है a + n-1 × d, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 56 में है कहीं, हाँ तो ऑप्शन नंबर बी क्या है क्लियर है। अब 57 नंबर प्रश्न देखिए। 57 नंबर में क्या दिया है निम्नलिखित में से कौन एपी है। अब कौन एपी है तो पहला ऑप्शन ए चेक करते हैं 2, 4, 8, 16। देखिए इसको घटाइए 2, इसको घटाइए 4, इसको घटाइए 8, ये एपी नहीं है। एपी है एपी नहीं है क्योंकि ये सभी एक समान आना चाहिए, एक समान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1, 3, 9, फिर क्या दिया है 27। इसको चेक करते हैं, इसको घटाएंगे तो इसको घटाएंगे तो कितना 6, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। ये भी एक समान नहीं थी, एपी नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सी a, a², a⁴ इसको देखिए घटाएंगे तो घटेगा ही नहीं, इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा, ये घटेगा तो a² - a, ये घटाएंगे तो a³ - a², इसको घटाएंगे तो a⁴ - a³ हो जाएगा। तो तीन रकम क्या ये भी एपी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। डी में दिया हुआ है -10 -6 -2 2, ये नहीं है। हम जब इसको काम करेंगे T2 - T1 तो इसको घटाएंगे 4, इसको घटाएंगे 4, इसको भी घटाएंगे तो क्या होगा 4 है। तीनों एक रकम है तो ये एपी है। अब कैसे घटाना है वो ध्यान से देखिए, एक बता देते हैं D2 - T1 तो T2 हो गया -6, यहाँ भी माइनस यहाँ भी +10 हो गया, घटकर कितना 4 होगा। तो इसी तरह घटाइएगा सभी में क्या आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। तो 57 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए। अब 58 नंबर से हम बताते हैं। देखिए 58 नंबर प्रश्न है। 58 नंबर दिया प्रश्न 4,10 16 ... हमें कहता है क्या सार्व अंतर ज्ञात करने, क्या कहता देखिए सार्व अंतर में क्या था T1 T2 T3 सार्व अंतर D बराबर सूत्र होता T2 - T1 तो T2 कितना 10 - 4 बराबर 6, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 58 में है 6, ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। अब देखिए 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर में कहता है 2, 5 फिर 8 ... क्या कहता है 9वां पद वहां। देखिए इसमें a बराबर कितना हो गया 2, d बराबर क्या होता है T2 - T1 तो T2 तो क्या हो जाएगा 5 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और n बराबर कितना हो जाएगा तो 9।
तो ए एन बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए कितना हो गया, ए कितना 2 प्लस एन माइनस वन 9 माइनस वन, डी कितना हो गया, तो डी बराबर 3। तो ये हो जाएगा 2 प्लस घट गया 8 गुना 3, तो 2 प्लस 8 आए 24, 24 2 26, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में है कहीं 26, हाँ ऑप्शन डी क्या है, एकदम सही है। अब 60 नंबर प्रश्न देखिए। 60 नंबर में कहता 4, 10, 16, 4, 10, 16। इसका क्या कहता है, सारवंतर ज्ञात करने के लिए। देखिए सारवंतर, तो d बराबर t2 माइनस t1, t2 कितना 10 माइनस 4 बराबर 6, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 60 में देखिए ऑप्शन नंबर ये क्या है आपका राइट उत्तर है। आइए 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर में कहता है पहला पद और दूसरा पद का अंतर क्या कहलाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या कहलाएगा, सार्व अंतर, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए 61 में है कहीं ऑप्शन नंबर बी। आइए 62 नंबर। 62 नंबर में कहता है सार्व अंतर धनात्मक ऋणात्मक या डैश हो सकते। देखिए माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शून्य आंसर हो जाएगा। तो देखिए 62 में है कहीं शून्य, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम सही है। आप 63 नंबर देखिए प्रश्न। तो 63 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं। देखिए श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं। क्या प्रकार, 3 प्रकार। एक होता है एपी, एक होता है एपी, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समझे, समांतर श्रेणी। एक होता है जीपी, एक होता है एचपी, समझे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो 3 प्रकार का होता है, इसको नोट कर लीजिए 63 तक। अब हम 64 नंबर से बताते हैं। देखिए 64 नंबर प्रश्न है। 64 नंबर में कहता है एपी का सामान्य पद क्या दिया हुआ, 3n प्लस 5 ऐसा दिया। कहता है इसका सारवंतर क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए n बराबर क्या लेते हैं 1, 3 गुना 1 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 बराबर कितना 8 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 3n प्लस 5, तो n बराबर क्या लेंगे 2, 3 गुना 2 प्लस 5, 6 प्लस 5 बराबर 11, 8 को 11 तो क्या है d बराबर निकालना है। तो t2 माइनस t1, तो 11 माइनस 8 कितना आ जाएगा 3। तो देखिए कहीं ऑप्शन में 3 नंबर 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम सही है। आज 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर दिया 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट कितना है। तो देखिए ए बराबर कितना 1, डी बराबर t2 माइनस t1, t2 2 माइनस 1 बराबर 1, और n बराबर कितना दिया, तो n दिया। हमें कहता है क्या ज्ञात करने के लिए, पदों का n पदों का योग। तो देखिए n पदों का योग n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बटे 2 इंटू 2 गुना 1, एक मान कितना 1 प्लस n माइनस 1, और डी का मान कितना है 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं n बटे 2 इंटू 2a। अब देखिए 2 गुना 1 तो 2n होगा, अब प्लस n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए ऐसा है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। यहाँ देखिए यहाँ ए दे दिया है, ठीक है, ए होना चाहिए, लेकिन डी में दिया है 2a, ए का मान देना चाहिए, ये उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है एपी के n पदों का योग डैश से व्यक्त करते हैं। देखिए इसका एस एन बराबर है,
n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए 66 में है कहीं, तो ऑप्शन नंबर सी है। अब 67 नंबर आइए। 67 में कहता है जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको एपी कहते हैं। क्या कहेंगे? एपी। हिंदी में कहेंगे समांतर श्रेणी। यही उत्तर हो जाएगा। 68 में देखिए कहता है एपी के प्रत्येक संख्या एक डैश है, एक पद है। क्या है? पद। देखिए 68 में है कहीं पद। हाँ, आप 68 के ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 67 देखिए, 67 के ऑप्शन में कहीं एपी है तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? सी। अब 69 नंबर देखिए, कहता है एपी के एन पदों के योग को डैश से लिखा जाता है। योग, देखिए योग को क्या लिखा जाता है? तो एस एन से लिखा जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही है। अब आइए 70 नंबर प्रश्न। 70 में दिया हुआ है 2,2 प्लस √2, फिर दिया हुआ फिर 2 प्लस 2 √2, 2 प्लस 2 √2। अब देखिए इसमें क्या रहा है? कहता सार्वंतर। देखिए सार्वंतर मतलब क्या होता है? डी होता है। डी दो में ही निकल जाता है। देखिए 1 और 2। देखिए डी बराबर क्या होता है? T2 माइनस T1। तो T2 ही हुआ 2 प्लस √2 माइनस √2, ये कैंसिल। तो क्या हो गया? 2। यही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए उत्तर 70 में है ऑप्शन 2। हाँ 2 प्लस, सॉरी यहां दिया है 2, यहां 2 दिया है। देखिए T2 माइनस T1, तो 2 प्लस √2 माइनस 2, ये दोनों कट गया। क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो 70 में देखिए √2 ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है। अब आइए 71 नंबर। 71 में दिया है 3,3 प्लस √2। इसी तरह इसका भी क्या कहता है? सार्वंतर। डी कहता है निकालने। तो डी बराबर देखिए क्या होता है? T2 माइनस T1, T2, 3 प्लस √2 माइनस 3, ये कैंसिल। तो बराबर क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया 71 नंबर। तो देखिए कहीं 71 नंबर पर √3 है। सॉरी यहां देखिए 3 √2। देखिए √2 है कहीं 71 में। हाँ ऑप्शन नंबर डी क्या आपका राइट है। तो 71 नंबर तक कंप्लीट हो गया। नोट कीजिए। अब 72 नंबर से बताते हैं। देखिए 72 नंबर प्रश्न। 72 में दिया हुआ है -3। क्या दिया? -3 को -1/2 डॉट डॉट। तो इसका क्या कहता है? 11वां पद है। 11वां पद। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? -3। डी बराबर क्या है? T2 माइनस T1, -1/2 माइनस, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3, 3 दूना 6, -1 प्लस 6/2। तो डी का मान कितना है? 5/2। फिर एन बराबर कितना? 11। तो ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए -3 प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1। डी का मान कितना? 5/2। -3 प्लस 10 गुने 5/2, 5 -3 5 25। इसको घटा दीजिए तो कितना? 22। कितना आएगा? 22। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को डैश कहते हैं। तो सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर कहते हैं। यही उत्तर हो जाएगा। आइए 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर में दिया हुआ सार्वंतर डैश है। देखिए -1.2, फिर दिया हुआ है -3.2, तो डॉट डॉट का कहता है सार्वंतर। डी बराबर क्या है? T2 माइनस T1,
तो -3.2 माइनस इसका भी माइनस प्लस 1.2। तो डी बराबर इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 0.2 माइनस में। तो देखिए -2 है उत्तर, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो ये -2 होना चाहिए। 74 नंबर में दिया -2 नहीं है तो ये गलत है, समझे। ऑप्शन नंबर सी में दिया 2, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अब देख लीजिएगा माइनस क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। 75 नंबर है ये प्रश्न। कहता 6,9 6,9,12 इसका भी क्या कहता है, डी ज्ञात करने सार्व अंतर। तो डी बराबर क्या, T2 माइनस T1। तो 9 माइनस 6 बराबर कौन सी 3, यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। देखिए 3 है कहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है। 76 नंबर प्रश्न देखिए, 76 नंबर में दिया हुआ 3,10 192। तो सबसे पहले देखते हैं ए बराबर कितना 3, डी बराबर T2 माइनस T1। तो 10 में 3 घट गया कितना 7, और ए एन बराबर 192। तो ए एन बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 192 बराबर ए, एक मान 3 प्लस एन माइनस 1 गुने डी। डी का मान कितना दिया है 7। इधर कर लीजिए 192 माइनस 3 एन माइनस 1 गुना कितना 7, घटा दीजिए। 12 से 9 हो गया, ये 8, 189/7 एन माइनस 1। 7 दूना 14 और 7 49 माइनस है प्लस एन। एन बराबर देखिए 28 है उत्तर। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 28 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यही उत्तर हो जाएगा। तो 76 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट किया। अब 77 नंबर से बताते हैं। देखिए 77 नंबर प्रश्न, 77 नंबर में दिया हुआ है 11,15 ... ऐसे दिया हुआ। कहता कौन सा पद 51 होगा, ए ने। तो देखिए ए बराबर कितना होगी 11, और डी बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 15 माइनस 11 तो घटा देंगे कितना 4। अब ए एन दिया है कितना 51 दिया है। तो हमें कहता है कौन सा पद। तो ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 51, एक मान 11 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना 4। 51 माइनस 11 एन माइनस 1 गुने 4। इसको घटा देते 0, ये हो जाएगा 40/4 एन माइनस 1। इसको घटा दे काट दीजिए 10 प्लस 1 एन। एन बराबर कितना 11। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 77 में है कि 11 है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। 78 नंबर प्रश्न, 78 में दिया हुआ है 8,3, ... कहता 22 पदों का योग। कितना 22 पदों का योग कहता है। तो ए बराबर कितना 8, डी बराबर T2 माइनस T1। क्या दिया है T2 माइनस T1। तो ध्यान दीजिएगा T2 ये हुआ T2, ये T1 क्या 3 माइनस 8 बराबर -5 होगा। ये n का मान हो गया, n बराबर कितना 22। अब एस एन बराबर तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हो गया। n/2 कितना 22/2, 22/2 इंटू 2 गुना ए, एक मान कितना 8 प्लस n माइनस 1। तो n का मान कितना 22 माइनस 1 गुने डी। तो डी का मान कितना हो गया -5। तो 11 इंटू 8 दूना 16। अब प्लस इसको घटा दीजिए 21 गुने -5। 11 इंटू 16 अब प्लस माइनस माइनस 110। समझे कोई दिक्कत। अब देखिए हम क्या काम करते हैं, इसको घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 गुना, तो 10 में से 6 गया तो कितना 4 हो गया।
अब ये बच गया 10, 10 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -94। इसको जब वो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा, यहीं पे गुना कर लेते हैं, 94 11 तो 4 9 4 13 1000। देखिए -1034 है कहीं पे उत्तर, यहाँ -997 दिया हुआ है। फिर से देखते हैं घटाकर, ये 16 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 94 6, ठीक है, ये 4 हो गया, 9 4 13 9 1 10, इसमें T2 - T1 n 8 दूना 16 21 25 10 11। तो देखिए ये -1034 आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग गुना करके, ठीक है। तो -1034, हालांकि ऑप्शन में नहीं है -1034, -979 दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, -1034। तो देखिए 79 नंबर प्रश्न, 79 में 8 के प्रथम 15 गुना, देखिए 8 के प्रथम, 8 गुना 1 बराबर 8, 8 गुना 2 बराबर 16, डॉट 8 गुना 15 120। तो 8 गुना 16 डॉट 120। तो क्या करता है यहाँ, योग ज्ञात करने हैं। योग Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ऐसा होता है। अब हम क्या काम करते हैं, n/2, n का मान कितना है, देखिए n का मान इसमें कह रहा है कि प्रथम 8 15 गुना, n बराबर आप रख सकते हैं 15, n बराबर कितना 15, तो n/2 तो 15/2 इंटू 2a, 2 गुना 1 मान, देखिए 1 मान क्या हो जाएगा 8, अब प्लस n-1 तो 15 -1, d का मान ये दोनों घटा देंगे तो कितना 8 है ना आएगा 8, तो 15/2 इंटू 8 गुना 16 प्लस घटा दो 14 गुना 8, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 15/2 इंटू 16 प्लस 14 को 8 से गुना कर दो, तो 8 चौको 32 8 3 11, तो 15/2 गुना, इसको जोड़ दो कितना 6 2 8 1 1 2 128 कर दो 64। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 960। देखिए ऑप्शन में है कहीं 960, हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही है। तो 79 तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए। अब 80 नंबर हम बताते हैं। देखिए 80 नंबर प्रश्न है, 80 नंबर प्रश्न दिया है 0.6 1.7, ठीक है। इसी तरह दिया हुआ है, कहता डी बराबर क्या होगा कार्बन। तो देखिए ये हो गया T1, ये हो गया T2, तो डी बराबर हो गया T2 माइनस T1, तो T2 हो गया 1.7 माइनस 0.6 1.1, यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम राइट है। आइए 81 नंबर प्रश्न, कहता 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। हम ये पहले भी बता चुके हैं। देखिए 2 अंक वाली संख्या तो 12 हो जाएगा, 15, देखिए 2 अंक है ना, 15 डॉट ये 99, इसके आगे जाएंगे 3 अंक हो जाएगा, और इससे कम आएंगे तो कितना हो जाएगा 1 अंक हो जाएगा। तो a बराबर कितना 12, d बराबर T2 माइनस T1, तो 15 माइनस 12 बराबर कितना 3। अब an बराबर कितना दिया 99, तो सूत्र लिखते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना 99, एक मान कितना 12 प्लस n-1, तो n-1 गुने डी का मान कितना है 3, इसको इधर कर दे 99 माइनस 12 n-1 गुना 3, कोई दिक्कत। तो अब हम क्या काम करते हैं, इसको घटा देते हैं, ये 7 हो जाएगा, ये 8/3 n-1, इसको काट दीजिए, 3 दूना 6 9 3 27 प्लस 1 n बराबर कौन सी 30,
ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए 81 में है कहीं 30, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आइए 82 नंबर प्रश्न। 82 प्रश्न कहता है सार्वंतर ज्ञात करने के लिए √3, √12, √27 इसी को कहता है सार्वंतर ज्ञात कर। सबसे पहले इसको सीधा कर लेते हैं। ये √3 ठीक है, √12 2 गुना 2 गुना 3, √27 3 गुना 3 गुना 3, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा 3√3, है ना। अब सीधा हो गया, क्योंकि देखिए ये 2 है तो ये ले लिए, इसमें 2 है तो हम 1 ले लिए। अब कहता है डी, तो डी बराबर T2 माइनस T1, तो 2√3 माइनस √3 घटा देंगे तो कितना √3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 82 में है कहीं √3, 82 में बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या सही है। 83 प्रश्न देखिए क्या दिया, √2, √8 फिर कोमा √18 डॉट, ठीक है। तो ये हो गया √2, इसको हम जब घटाएंगे तो 2√2, इसको जब तोड़ेंगे ना तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे √18 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2, तो 2 को 3 है वो 3 निकल जाएगा, 3√2। इसका जोड़ा नहीं लगा, जोड़ा नहीं लगेगा तो क्या रहेगा, रूठे में रहेगा। अब हम क्या करते हैं, हमें कहता है क्या ज्ञात करने के लिए, कहता है कि इसका अगला पद क्या होगा। हमने कहने का मतलब इसका अगला पद क्या होगा, तो √2 हो गया, 2√2 हो गया, 3√2 हो गया, तो अब 4√2 होना चाहिए ना। तो 4√2 ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16 गुना क्या करना पड़ेगा, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 16 गुना क्या करना पड़ेगा 2, तभी ना चौथा पद होगा 4√2 होगा ना। तो 16 दूना क्या होना चाहिए 32, तो अगला पद होगा √32, ये हो जाएगा, समझे। देखिए तो 16, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 2, ये अगला पद हुआ। तो √32 क्या हो गया, अगला पद हो गया, तो यही आपका उत्तर हो गया। कहीं देखिए √32 है तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए 84 नंबर प्रश्न। 84 नंबर भी प्रश्न वही दिया है, कहता अगला पद क्या होगा, समझे। तो 84 नंबर देखिए प्रश्न क्या दिया है, √3, √12 फिर दिया √27, ठीक है, ये दिया प्रश्न। तो इसका अगला पद क्या होगा, देखिए इसको हम क्या लिखते हैं यहां बताते हैं, ये सब मिटा देते हैं। यहां देखिए रूट क्या लिखे हैं 3, इसका 12 का भी तुरंत हम बताएं 2 गुना 2 गुना 3, तो ये 2√3 हो जाएगा, 2√3, इसका 27 का 3 क्या हो जाएगा 3, और फिर 4 क्या हो जाएगा, अगला पद क्या 4√3, तो 4 चौको 16, 16 गुना 3, तो 48 क्या हो जाएगा √48, ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। अगर देखिए इसको चेक क्लियर कर सकते हैं तो आप कैसे चेक करिएगा, तो √48 है तो 4 गुना 3, 4 चौक 16, 16 48, एक 4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अगला पद 48। अब लास्ट प्रश्न है आपका 85 नंबर प्रश्न, समझे। अब इसी में बता देते हैं 85 नंबर प्रश्न। तो देखिए 85 नंबर प्रश्न है √2, √8 डॉट ऐसे है। हमें कहता है सार्वंतर ज्ञात करना, सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए √2 इसका जब तोड़ेंगे तो 2√2 आएगा, यही आएगा। तो सार्वंतर में d बराबर T2 माइनस T1, तो 2√2 माइनस √2, इसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा √2, यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो 85 का आंसर क्या आ जाएगा √2। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही है। तो इस तरह आपका 1 से लेकर 85 तक हमने बता दिए हैं एपी में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और एपी एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव में काफी सारे
ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। हम अब चालू करेंगे त्रिभुज। क्या चालू करेंगे हम? त्रिभुज। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।